नमस्कार, मी शिवानी. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या मॉरल महाराष्ट्र या चॅनलवरती. मित्रांनो, तुम्ही आम्हाला फॉलो करताच आणि तुम्हाला माहिती असेल की तुमच्यासाठी आम्ही नेहमी इनोव्हेटिव्ह जे पर्सनॅलिटीज आहेत ते तुमच्या भेटीला घेऊन येत असतो. आणि नवरात्रीमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल की नवदुर्गांचा म्हणजे ज्या 9 सक्षम महिला आहेत त्यांचा इंटरव्ह्यू आपण आपल्या चॅनलवरती घेतलेला आहे. आणि आज तशीच एक महिला आपल्यासोबत आहे ज्यांनी मिसेस औरंगाबाद हे टायटल जे आहे ते अचीव केलेलं आहे आणि त्या आहेत अंजली थोरात. तुमचं आपल्या चॅनलवरती खूप खूप स्वागत आहे. तर जाणून घेऊया अंजली यांच्याकडूनच त्यांचा हा इन्स्पायरिंग जर्नी. तर सगळ्यात पहिले खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर अचिव्हमेंट. आणि मला असं समजलं आपल्या पूर्वीच्या डिस्कशनमधून की तुम्ही लहानपणीपासूनच मॉडेलिंग वगैरे करतात, तुम्हाला ती हॉबी आहे. तर मित्रांनो, अंजली ह्या हैदराबादला बिलॉंग करतात, पण तरी पण तुम्ही मिसेस औरंगाबादचं टायटल जिंकलेलं आहे. आणि त्यासोबतच त्यांनी मॉडेलिंग करतात, एअर होस्टेसचं त्यांचं एज्युकेशन झालेलं आहे. तर मला सगळ्यात पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे, बेसिकली लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है त्यांना, त्या हिंदी में बोलतात. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मॉडलिंग तो मतलब होता है, हर एक लड़की का पैशन होता है कि मैं सुंदर दिखती हूँ, मुझे वो करना है. पर आपने इसको, आपका ये जो पैशन था तो ये आपने इसे परसीव किया और आप एक टाइटल भी जीत गई. तो ये जो जर्नी है, मतलब आपको कैसे, कहाँ से इंस्पायर हुए आप ये सब करने के लिए? लाइक मैं इंस्पिरेशन की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल माय पापा यूज्ड टू से दैट मैं मेरी बेटी को लाइक मेडिकल ऑफिसर बनाऊंगा या फिर डॉक्टर बनाऊंगा. एंड आई वाज टोटली अगेंस्ट इट बिकॉज मुझे बहुत डर है, मेडिकल फील्ड का मुझे बहुत ज़्यादा डर है. तो आई वाज लाइक नो पापा, ये तो नहीं होने वाला. एंड जैसे मैं बड़ी होंगी तो एक चीज़ तो ऐसी करूँगी कि मेरे पापा को प्राउड फील होगा कि ये मेरी बेटी है. लाइक आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टेप विद द कोर्स ऑफ एयर हॉस्टेस, बट ड्यू टू सम क्लैशेस, सम प्रॉब्लम्स, आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट. ओके, ठीक है. बट उसके बाद शादी हो गई एंड शादी के 2 साल बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. क्या बात आहे. मला हे चॅनलवरती ज्या यांना ऐकतायत त्या स्पेशली महिलांना असं म्हणा वाटेल की लग्न झालं म्हणजे करिअर संपत नाही. त्यांनी लग्नानंतर 2 वर्षांनी पुन्हा आपलं मॉडेलिंगचं करिअर स्टार्ट केलं आहे. तुमचे काही छंद असतील तर तुम्ही नक्की जोपासायला शिका. आणि यांच्याबद्दल आता मी एक सरप्राइजिंग गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहेत की आपण नेहमी बघतो की मॉडेल म्हटल्यावर इंडस्ट्री, मूवीज असलं काहीतरी, पण ह्या बाय प्रोफेशन टीचरसुद्धा आहेत. तर हे जे टीचर आणि मॉडेलिंग हे 2 खूप अपोजिट प्रोफेशन किंवा पॅशन आहेत ते आहे. तर तुम्ही हे सगळं कसं मॅनेज करता? लाइक बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मेरा पैशन हमेशा से मॉडलिंग रहा है. लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू टच द स्काई. ठीक है. और एक चीज़ होती है ना कि टीचर बोले तो एक नोबल प्रोफेशन है. येस, एक्झॅक्टली. म्हणजे तुम्हाला नाहीतरी एक टीचरचं जर व्यक्तिमत्व आठवलं तर नाही, हो टीचर म्हणजे एक साडीमध्ये असेल किंवा पंजाबी सूटमध्ये असेल, राइट. एंड आई वॉज टोटली डिफरेंट. ठीक है. एक फैमिली का था कि नहीं, एयर हॉस्टेस कोर्स को तुम क्विट कर दो, आपको शिफ्ट करना है टीचिंग फील्ड में. ठीक है. तो फिर मैंने टीचिंग फील्ड में शिफ्ट भी किया. एंड डेफिनेटली अगर मैं एक टीचर बनकर जा रही हूँ स्कूल में तो मैं पूरा प्रॉपर टीचर बन के ही जाती हूँ. और बाहर अगर निकल रही हूँ तो आई एम टोटली डिफरेंट, कि जो मैं टीचर हूँ वहाँ पर उससे कई ज़्यादा डिफरेंट हूँ मैं. ठीक है. बट वो सोसाइटी का होता है ना कि एक टीचर हो तो आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे कपड़े पहनना. आप टीचर हो तो आपको पंजाबी सूट ही पहनने चाहिए, आपको साड़ी ही पहनने चाहिए, आपको मॉडल नहीं दिखना है. ठीक है. आप सोसाइटी कितनी भी आगे जाए बट एक टीचर के हिसाब से देखा जाए तो नहीं, बच्चे इमिटेट करते हैं, राइट. बच्चे आपको कॉपी करते हैं हर एक वक्त कि मेरी टीचर ऐसी रहती है, मुझे ऐसे ही रहना है. वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे सामने आती गई. तो फिर आप ये बात को कैसे डील करते हो? मतलब एक थोड़ा सा होता है ना, प्रेशर होता है कि जब पैशन कितना भी करो तो दिल के करीब होता है. आणि जेव्हा पैशनला कोणी बोलतं है कि नहीं आप ऐसे नहीं रह सकती, आप ये नहीं कर सकती, आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन्स आहे, तर ते तुम्ही कसं फेस करता? इमोशनल जे काही प्रेशर येतं ते? प्रेशर तर खूप येतं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. लाइक मेरी फैमिली मेम्बर्स भी हैं काफ़ी जो ड्रेसेस पे अपोज करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल ही मुझे अपोज किया जाता है, फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं जो ड्रेसेस पे अपोज करते हैं. लड़कियों का हर जगह पे रहता है. बट माय पापा, लाइक ही इज़ द मैन, ही इज़ ऑलवेज बिहाइंड मी.
पापा का बोलना ऐसा होता है की माझी मुलगी जे घालेल ते मला पटते, ठीक आहे. माझे हस्बंड म्हणतात की माझी बायको जे घालेल ते मला पटतंय. सो एनीवन डोंट हॅव अथॉरिटी टू कमेंट ऑन माय ड्रेस, ठीक है. एग्जैक्टली. दिस इज द फैक्ट कि जब मेरी फैमिली को पसंद है, जब मेरे पापा को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो किसी और को हक ही नहीं है मेरे कपड़ों के बारे में बोलने का. और एक साइड से अगर मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ तो एक चीज़ देखी जाती है कि एज अ टीचर हाउ आई एम डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, हाउ आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, वो चीज़ देखो आप, ठीक है. एक्झॅक्टली. दॅट व्हॉट आय वॉन्टेड टू सी. येस. आपण नेहमी बघतो की असं एक जनरली सोसायटीमध्ये म्हणतात की एक जर सक्सेसफुल माणूस असेल म्हणजे पुरुष असेल तर त्याच्या मागे नेहमी महिलांचा सपोर्ट असतो. पण मला असं वाटतं की एखादी मुलगी जर सक्सेसफुली पुढे जाते तर डेफिनेटली तिच्या वडिलांचा सपोर्ट तिला खूप मोठा असतो आणि जर ती मॅरिड असेल तर तिच्या नवऱ्याचा सपोर्टसुद्धा तिला खूप इम्पॉर्टंट असतो. तर पहिले म्हणजे मॉडेलिंग तुम्ही पहिल्यापासून करतात पण आता तुमच्या चेहऱ्याला एक ग्लॅमर आलेला आहे की येस शी इज समथिंग. तर एक मॉडेल सोडून आता तुम्हाला मिसेस औरंगाबाद नावाने ओळखलं जातं. तर पहिल्याची जी लाईफ होती टायटलच्या आधीची आणि आत्ताची जी तुम्ही लाईफ जगताय तर त्याच्यामध्ये काय चेंजेस आहेत? ड्रास्टिक चेंज आय वुड लाईक टू सी. बिकॉज अगोदर पण म्हणजे प्रत्येकजण मला बोलायचंच तसं काही नाही आहे, पण प्रत्येकाची टेंडन्सी जी होती ना ती भरपूर वेगळी होती. लाईक पहिले ज्यावेळेस मला बोलत होते सगळेजण तर लाईक अरे बापरे टीचर होते हुए भी एक मॉडलिंग क्यों चूज करती है, ये टीचिंग फील्ड तो काफ़ी अच्छी है ना, तो वाई आपको मॉडलिंग में जाने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या है. वैसे तो मैंने पूरा इंडियन ही किया है, लाइक वेस्टर्न शूट्स में मैंने अभी तक प्रेफर ही नहीं किया है. ओके. बट दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो जैसे ही मुझे ये टाइटल मिला कि आई एम मिसेस औरंगाबाद नाउ, एवरीथिंग इज परफेक्ट. हाँ, you were looking glamorous on that day. You were looking fabulous. मैम आपको वो ड्रेस बहुत सूट कर रहा था. क्यों? तब चेंजेस नहीं थे, तभी तो मेरा ड्रेस थोड़ा बहुत खुला खुला ही था. हाँ, तब मुझे नाम नहीं रखा गया. ऑब्वियसली ये वेस्टर्न ड्रेस ही था. यू आर लुकिंग सो प्रीटी. अभी ये दिल से कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए. ये होता है जनरली जब आपके पास एक अचीवमेंट आती है तो लोग चेंज हो जाते हैं सडनली. पर इस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि सोसायटी के जो जसं आपल्या चॅनलचं नावच मॉडेल महाराष्ट्र आहे तर ह्या बिलॉंगिंग आता तुम्ही एक मॉडेल आहात तर एक जे कॉमन सोसायटी आहे त्यांच्यासाठी अजून पण हे प्रोफेशन पाहिजे तेवढं म्हणजे नोबेल नाही आहे अजून पण ते थोडं आउटसाइड ट्रॅक समजतात. आणि आपल्या वडिलांना मुलीला इंजिनियर डॉक्टर बनवावंसं वाटतं. मॉडेल बनायचं म्हटलं की लकी तुम्ही आहात की तुम्हाला घरून सपोर्ट मिळाला. आज पण भरपूर मुली आपल्याला स्ट्रगल करताना दिसतात या बाबतीत. तर याच्याबद्दल काय तुमचं मत आहे? लाईक मॅम माझं मत असं आहे की जर तुम्ही मॉडेल आहात याचा अर्थ असा नाही आहे ना की तुमचं कॅरेक्टर कुठेतरी लूज आहे, ठीक आहे. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट. लाइक नाउअडेज आता है ना एडवर्टाइजमेंट में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो ज़रूरी तो नहीं ना कि आपके कपड़े अगर छोटे हैं या फिर आप एक मॉडल हो तो आप कहीं से भी कैरेक्टर वाइज लूज हो. नॉट एट ऑल. इट्स ऑलवेज अबाउट द विजन. आई वुड लाइक टू से लाइक लड़की के कपड़े देखने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप आपकी खुद की नीयत देखो. बात तो सही है. अगर किसी की नीयत अगर खराब होना तो वो तो घूंघट वाली औरत को भी देख ले या फिर बुर्का पहनने वाली औरत को भी देख ले, राइट. तो आप इससे अच्छा तो आप विजन देखो ना, खुद की नजर कैसी है. वो बात तो सबसे बड़ी बात है. ब्यूटी इज इन परसेप्शन. Yes, beauty is in perception and the other thing is like you should have beauty with brains. Yes. Isn't it? आपको नाम रखने वाले तो बहुत आएंगे, ठीक है. आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है. ऐसा नहीं है कि मुझे नाम नहीं रखा गया, बहुत नाम रखा गया. ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसा स्टेटस रखती है, वैसा है. नो प्रॉब्लम. जब मेरी फैमिली को पसंद है, लाइक मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ, ठीक है. मेरे पापा के लिए आई एम द बॉय, ठीक है. आई एम द फर्स्ट चाइल्ड और मेरी बेटी बेटे से कम नहीं है. दिस इज द थिंग. तो बिल्कुल आई वुड लाइक टू से हर एक लड़की के लिए ये है कि ये मत सोचो आपके कपड़े कैसे है क्या है. आपका दिमाग देखो, आप खूबसूरत हो नहीं हो डजंट मैटर, ठीक है. वो भी होता है. या जस्ट वांट सी वन थिंग, दैट बिग ड्रीम शुड बी देयर, ठीक है. डोंट क्विट फॉर एनी मूवमेंट. दिस इज माय फर्स्ट थिंग. एंड नो मैटर इफ समवन इज लाफिंग एट यू, समवन इज पुलिंग योर लेग, जस्ट टच विद द स्काई.
reach your goal, that's it. And one more thing, the competitor can copy your work, your style, but not your passion, so be passionate. खरंच हे खूप इन्स्पायरिंग वर्ड्स आहेत मुलींसाठी स्पेशली. आणि मी असं म्हणेल की मुलींसाठी नाही, महिलांसाठी पण आहे, कारण त्या मिस औरंगाबाद नाही, मिसेस औरंगाबाद आहेत. तुम्ही मिसेस औरंगाबाद हे टायटल जिंकलेलं आहे आणि डेफिनेटली कुठलं पण सक्सेस जेव्हा आपण मिळवतो तर त्याच्या मागे एक वेगळं स्ट्रगल प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल चालू असतं. आम्हाला तर फक्त दिसते की यांनी ते जिंकलेलं आहे, पण जे बॅकग्राऊंड स्टोरी आहे ती काय आहे यामागचे? बॅकग्राऊंड स्टोरी थोडीशी सांगेल, जास्त नाही सांगणार. Like in the beginning itself, when I came to know that Creative Group has arranged this program, this competition, the first step, I was not having money. Frankly speaking, I was not having money. मैं चाहती तो मेरे पापा से मांग सकती थी, बट मेरे एक दिमाग में एक चीज़ थी कि मांगो किस लिए जबकि मैं जीतने ही नहीं वाली हूँ. ये मेरे लिए मतलब एक फिक्स चीज़ थी कि मैं जीतने ही नहीं वाली हूँ. बिकॉज जैसे ही मैं वहाँ पर ऑडिशंस के लिए गई, ऑडिशन की फ़ीस तो मैंने पे कर दी थी, नो डाउट, बट ऑडिशन में जाने के बाद ये समझ में आया कि वाह इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तो मेरा तो चांस ही नहीं है ना कहीं पर. होता है. लाइक आई केम बैक एट होम एंड आई ओनली माई ममा वॉज अवेयर कि मैं ये कंपटीशन में जाने का सोच रही हूँ. ठीक है, ममा को बोला ममा कोई फ़ायदा नहीं है. शी सेड व्हाट हैपेंड? तो मैंने बोला नहीं मम्मा इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं एंड लिटरली लाइक इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रही है, मेरी गाड़ी तो छोटी है उनके सामने. तो पॉसिबल नहीं है. तो मम्मा वाज लाइक ठीक है ना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, जीत मत जीत उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, द थिंग इज दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट. ठीक है, तो पार्ट ले, और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो घर पर चली आना, हम कोई भी साथ में नहीं आएंगे. कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जा सकती है ना. और ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हर खूबसूरत लड़की दिमाग से बहुत ही अच्छी होती है. कभी कभार ऐसा होता है ना कि चेहरा खूबसूरत है लेकिन आपका दिल इतना बुरा है कि उस चेहरे का कोई फायदा ही नहीं है. हाँ, ये बात तो सही बोली मैडम आपने. और एक होता है ना कि माँ के लिए अपनी बच्ची कैसी भी हो वो अच्छी ही होती है. एग्जैक्टली, फेस डजंट मैटर, ब्यूटी डजंट मैटर. एंड मेरी मम्मा तो बोलती है कि मेरी बेटी तो है ही उतनी खूबसूरत, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई कॉम्प्लिमेंट ना दूँ या दूँ. सो शी इज प्रिटी. और ये बात म्हणजे ही गोष्ट असती आहे की जेव्हा आपण अशा कॉम्पिटिशन्सला बघतो, मिस वर्ल्ड असेल, मिस इंडिया किंवा मग ते मिसेस औरंगाबाद, मिस औरंगाबाद, प्रत्येक वेळेस ना या कॉम्पिटिशनमध्ये फक्त चेहऱ्यावरून किंवा ब्युटीवरून नाही जज केला जात. डेफिनेटली तिकडे तुमचं ब्रेन कॅपॅसिटी सुद्धा चेक केलं जाते. मला असं वाटतं की 70 to 80% लोक आहेत की ज्यांना ही गोष्ट माहितीच नसेल. बिल्कुल. लाइक आई वुड लाइक टू क्लियर हियर कि जो दिमाग में होता है ना लोगों के कि ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ आपकी खूबसूरती देखी जाती है, आप स्लिम ट्रिम होने चाहिए, राइट, आप में वो लाइक चलने की कैट वॉक एंड ऑल. हाँ, बस कैट वॉक कर लो, थोड़ा बहुत खूबसूरत दिख लो, बात खत्म हो जाती है. नॉट एट ऑल. अगर ऐसी ही चीज होती तो मानुश्री चिल्लार आज मिस वर्ल्ड नहीं होती. एक्झॅक्टली. मग तुम्ही त्या वेळेमध्ये इंट्रो देण्यासाठी तुमचं काय स्पेशल होतं किंवा तुम्ही काय वेगळं चूज केलं होतं तुमचं टॅलेंट दाखवण्यासाठी? टॅलेंट दाखवण्यासाठी तर मी तिथे केलं होतं चूज, रेप केस केला होता. ठीक आहे, मी तितक्या म्हणजे काही सेकंड्स आम्हाला होतं तिथे की तुम्हाला एवढ्या सेकंड्समध्ये इतकं करायचं आहे. तो मैंने उसमें रेप केस दिखाया. ओह माय गॉड. कि लाइक एक लड़की के ऊपर रेप कैसे होता है एंड रेप होने के बाद वो क्या स्ट्रगल करती है, और उसके बाद एक डांस के थ्रू मैंने उसका जो भी गुस्सा होता है या फिर उसमें से वो उठती कैसे है वो चीज़ दिखाई. कुछ सेकेंड्स में ये सब चीज़ें मैंने दिखाई. एंड हियर ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू थैंक मयूरी मैम, because when she came in our school where I am working right now, so she did one thing that you have to show your talent within few seconds or few minutes. So ये जो inspiration है मुझे उनसे मिली है, and she is the lady वो हमेशा support करते हैं हर एक चीज़ के लिए. So thank you ma'am for this, for supporting me a lot. और आपकी जो talent जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर काम में आई है और मैंने वहाँ पर show किया है. इंट्रोडक्शन राउंड था, उसके बाद में टैलेंट राउंड था, उसके बाद में लाइक कैट वॉक, वो तो होता ही है, सबसे मेन चीज़ है.
आप कैसे वॉक करते हो, आप जजेस से कैसे बात करते हो, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसा है, उसके बाद में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, हर एक चीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा मॅटर करता है. तर ऐसा नाही है की बस तुम्हाला इंग्लिश येते आणि तुम्ही तिथे जाऊन फडफड इंग्लिश बोलणार आहात, असं काहीच नाही आहे. मतलब म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला जज केला जातो तुमच्या चालण्यावरून, बघण्यावरून. प्रत्येक वेळेस जज करणारच ते. तुम्ही स्टार्टिंगपासून कसं चालतायत, म्हणजे इतक्या मोठ्या मोठ्या हिल्स घालून तुम्हाला कंटिन्युअसली 2 ते 2.5 तास थांबायचंय, चालायचंय. इट्स नॉट अ इझी टास्क. एक असतं ना डोक्यामध्ये लोकांच्या की बाबा हां मॉडेलिंग म्हणजे काय, मिसेस औरंगाबाद लाईक मिसेस इंडिया, काय आहे हे, काहीच नाहीये, फक्त चालायचंय तुम्हाला, तुमचा फेस चांगला असला पाहिजे, ब्युटी, दॅट्स इट. ब्युटी बिलकुल नाहीये. म्हणजे हे जे टायटल भेटलं आहे ना त्याच्या पाठीमागचा स्ट्रगल खूप जास्त आहे. म्हणजे पैसे नसल्यापासून जे टायटल घेण्यापर्यंत जे होतं ते खूप वेगळं होतं. आणि जसं मी फायनलसाठी गेले तर माझ्या आईवडिलांना मी सोबत नाही घेऊन गेले. तो इट वॉज लाइक मम्मी पापा आप दोनों मेरे साथ नहीं आओगे, तो वाई, इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. सो आई वॉज लाइक I am damn sure I'm not going to get the title. Like 100 not, I'm 1000% sure. But एक चीज होती है ना कि काश मैं फाइनलिस्ट बन जाऊँ एटलीस्ट. ठीक है, इतने सारे लोगों के बीच में अगर अंजलि तोरात एक चीज सिर्फ फाइनलिस्ट बन के भी आ गई ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी मेरे लिए. तो आप लोग नहीं आओगे मेरे साथ, मैं अकेली जाऊंगी. तो जैसे ही वहाँ पर फिर स्टेज पर अलग राउंड्स हुए और उन्होंने हमें बताया कि आप लोग आपके रूम्स में जा सकते हो और वहाँ पर आप चेंज कर लो. जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ज्यूरीज ने किसे सिलेक्ट किया है, लाइक फाइनल टॉप 10 टॉप 15 ऐसे आते हैं, तो आपको हम बता देंगे, तब आपको फाइनल राउंड्स के ड्रेसेस पहने. और जैसे ही ऊपर आए एंड इट वाज लाइक सबके नाम लिए, तो आई वाज लाइक चलो फाइन, अब तो कुछ नहीं हो सकता है. एंड एट लास्ट ही सेड लाइक sir who is organizing this, he said last contestant number 10. Oh my god. Like मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था वो टाइम पे. Oh my god, फाइनलिस्ट बन गई फाइनली. अभी मैं जीतू हारू आई डोंट केयर, मुझे बस फाइनलिस्ट बनना था. मतलब वो जो एक छोटा सा सपना था कि फाइनलिस्ट बनना, वो भी बहुत हो चुका था. लाइक कोई बात नहीं, अभी सबटाइटल मिलो ना मिलो कोई लेना देना नहीं है, मैं फाइनलिस्ट बन गई. और उसके बाद में जब फाइनल हो चुका था तो तीनों में उनको कन्फ्यूजन था, सर को, ज्यूरीज को, कि हम तीनों को सामने बुलाना चाहेंगे और आपके लिए एक लास्ट सवाल होगा, जो सबसे पहले बजर दबाएगा, समझ लेना उसमें से कोई विनर होगा. वो चीज़ हुई. एंड एट लास्ट व्हेन दे सी दैट मिसेस औरंगाबाद टाइटल गोज टू कंटेस्टेंट नंबर 10, माय गॉड, लाइक ड्रीम केम ट्रू. बहुत इतनी जोर से चिल्लाई मैं, आई वाज शिवरिंग अ लॉट एट दैट टाइम. एंड उन्होंने जैसे ही स्टेज पे बुलाया, लाइक ही वन ऑफ द स्टार सी दैट वेयर आर योर फैमिली मेंबर्स, कॉल देम ऑन स्टेज. एंड आई वाज लाइक नो सर, नो वन इज देयर विद मी, नो वन इज देयर विद मी. एंड द वर्ड वाज लाइक शेरनी अकेली आती है और अकेली जाती है. ये चीज उन्होंने बोली. दिस वाज माय जर्नी and definitely I would like to say one thing, it's not at all easy. No, बिल्कुल इजी नहीं है. ये जितना मतलब चल रहा है ना अभी नॉर्मल होके कि हंस रहे, बट वो मोमेंट कुछ अलग होते हैं बहुत ज्यादा. मतलब जब आपको पता है ना कि आपके सामने मीडिया वाले हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो मम्मी पापा का रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन, मम्मा तो सबकी मम्मा के जैसे क्या करेगी, सबसे पहले रोएगी वो. She started crying like a hell. मम्मा I did. तो लाइक माय मम्मा बस ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची परी बन के आई है घर में. और पापा ने देखा नहीं कि रात के 11 बज रहे, 12 बज रहे, ही स्टार्टेड कॉलिंग टू एवरीवन, मेरी बेटी मिसेस औरंगाबाद बन गई. तुम ही लोग थे ना जो उसके ड्रेसेस पे कमेंट करते थे. वो होता है. बट वो जो स्पेशल पर्सन है जिनकी वजह से आप मिस से मिसेस हो गए, तो उनका क्या रिएक्शन था? डेफिनेटली योर हस्बैंड. यस, डेफिनेटली माय हस्बैंड. मैं सबसे पहले मेरे मम्मी पापा के पास इसीलिए गई क्योंकि लाइक बोलते हैं ना, उन दोनों ने मिलके मुझे आज ये बनाया है. एंड माय हस्बैंड, उनका भी हमेशा से वही था, तुझे जो करना है वो कर.
तेरे ड्रेसिंग पे कभी कमेंट नहीं होगा। मेरी सास बोलो बहुत फ्री नेचर, whatever you want to do you can do it man, बस हमारी इज्जत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो होता है, पर फिर आपने उनको मारा तो नहीं ना? नहीं तो मैं आज मिस औरंगाबाद होती है आपकी वजह से मिसेस हो गई। वो दर्द नहीं फील हुआ ना? नो नॉट एट ऑल लाइक सरप्राइजिंगली इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके मेरी बीवी बन गई मिसेस औरंगाबाद। तो ही वाज लाइक सोनू मैंने कहा था तुझे कि मुझे तो लेके चल एटलीस्ट, बट नहीं सुना तूने, बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। हाँ, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत मतलब मैंने बोला था ना कि मैं नहीं ही जीतने वाली, तो ही वॉज लाइक मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा और 8 बजे आने के बाद मैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन में आ सकता हूँ ना, डेफिनेटली। तो मैंने मारने की जगह उन्होंने मुझे मारा, ऐसी बात हो चुकी थी वहाँ पे। अंजली थोरात आता मिसेस औरंगाबाद म्हणून आमच्यासमोर सध्या आहेत, तर इन फ्युचर आम्हाला हे मिसेस औरंगाबाद कुठे कुठे जाताना दिसणार आहेत? तुमचे फ्युचर ड्रीम्स काय आहेत? फ्युचर ड्रीम्स डेफिनेटली आय वुड लाइक टू गो विथ मिसेस इंडिया। Oh my God! And what say our best wishes with you. Thank you. और मैं चाहूँगी कि आप फिर से वो दूसरा भी क्राउन लेके आइए एंड ऐसे इंटरेक्शन होता है। I'll try my best. Definitely, I'll try my best because though I belong to Hyderabad, but right now I'm staying in Aurangabad. Yes. तो वो चीज़ तो मैं चाहती हूँ कि मिसेस इंडिया औरंगाबाद से है। ब्यूटीफुल। और लाइक मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि मैम अभी आप मिसेस औरंगाबाद बन चुके हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको लाइक कहीं पर भी अलग हिसाब से जॉब मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी आप टीचर ही रहना पसंद करेंगे क्या? हाँ, वो भी है क्या? वो सवाल तो सबके मन में था, बट डेफिनेटली लाइक नो डाउट मैं टीचर ही रहना पसंद करूंगी, बिकॉज जो खुशी वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के मिलती है ना, इनोसेंस दैट इट्स आउट ऑफ वर्ल्ड। आपके खुशी को कोई ठिकाणा नहीं रहता है डेफिनेटली। लाइक जे लहान लहान मुलं जे म्हणतात ना की मैम आप आज बहुत क्यूट दिख रहे हो, मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ये बाकी शायद किसी और की वजह से खुशी मिले ना मिले, बट यू कैन फाइंड स्मॉल थिंग्स इन दिस हैप्पीनेस, लाइक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो मैं वो टीचर बनना ही पसंद करूँगी। ठीक है, मैं 2 से 3 बजे तक टीचर रहूँगी, 2 से 3 के बाद डेफिनेटली मैं ये एक अलग प्रोफेशन में जा रही हूँ, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मेरे शूट्स वगैरह है, तो वो सब चलते रहेंगे, बट मेरा जो बेस है वो टीचर का ही हमेशा रहेगा। प्रोफेशन एंड पैशन, आई डोंट वांट टू गिव अ क्लैश बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक्झॅक्टली। अँड नाव यू आर अ टीचर। तर आता माझा शेवटचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही तर खूप लेक्चर देत असणार छोट्या छोट्या मुलांना, आता आपल्या ऑडियन्सला काय मेसेज द्याल? डेफिनेटली हा जो मेसेज आहे जे मी सोसायटीला देऊ इच्छिते की मुलं असो किंवा मुली असो त्यांना जे करायचं आहे ते करू द्या नक्कीच। आणि असं नाही आहे की मी एक मिसेस औरंगाबाद आहे म्हणून मी फक्त मुलींसाठीच मेसेज देईल, तसं काहीच नाही आहे। मी मुलांसाठीही देईल, कारण डेफिनेटली मुलांच्या लाईक बायको असते, बहीण असते, आई असते, तर तुम्ही हे नका विचार करू की माझ्या बायकोला मी घुंगटमध्येच कसा ठेवेल, माझ्या बायकोला मी बुरख्यामध्येच कसा ठेवेल, माझी बहीण आहे तर तिला असे कपडे नाही घालू देणार, तसे कपडे घालून, तसं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लाइक सोसाइटी में हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं हैं अच्छी, हम कितना भी बोले कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट नहीं, औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में तो यस वही अटकी पड़ी है अभी तक। तो कुछ उनकी भी जो चीज़ें हैं, लाइक जेंट्स का जो होता है ना एक प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं या फिर इनसिक्योरनेस है, तो डेफिनेटली प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिवनेस मेल ने उनको एक साथ जोड़ दिया है, वो प्रोटेक्टिव बोल के पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी है, लाइक वो उनका होता है ना इनसिक्योरिटी कि नहीं बाबा मेरी बेटी बाहर जा रही है, मेरी बहन बाहर जा रही है, या फिर मेरी बीवी है, तो वो चीज़ है, वो आपकी हद तक ठीक है, बट प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा खुल के जीने दीजिए, ठीक है। और आपसे ही शुरुआत कीजिए, जब तक आप कमेंट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक सोसाइटी में कोई भी कमेंट करना नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली। एज इन द बिगिनिंग आई से दैट जस्ट वांट टू से वन थिंग, लाइक यू शुड हैव अ बिग ड्रीम, नेवर क्विट अप एट एनी मोमेंट।
After that, you can just reach the sky, you can reach your goal. That's it. And no matter if someone is pulling your leg, someone is laughing at you, it's their tendency, isn't Exactly. it? Just keep one thing in mind, that the competitor can copy only your work, only your style, but not your passion. So be passionate. डेफिनेटली. तर आज आपल्यासोबत होत्या अंजली थोरात, मिसेस औरंगाबाद. आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी आणि करिअरसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. Thank you. थँक्यू सो मच. Thank you so much.